अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये पाठ बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये देखा जाए तो ये पाठ का मैं एक रिकैप है पिछले सातों पाठों का जो हमने अब तक पढ़ा, उसका एक हम संक्षिप्त सा वर्णन करने जा रहे हैं। यानी कि एक छोटी सी समरी है जो हमने बाकी के पाठों में पढ़ी। उसमें हमने क्या पढ़ा वो हम देखेंगे। फ़ाला आप देख चुके हैं, उसने काम किया, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ऊल जिस पर कोई काम हुआ हो, मफ़अल और मफ़इल हम पढ़ चुके हैं, वो जगह होती है जहाँ पे कोई काम हुआ हो, या वो वक्त होता है, वो समय होता है जहाँ पर कोई काम हुआ हो। मफ़अल, मफ़इल। हमने फिर अगले पिछले पाठ में पढ़ा था मफ़अला, यहाँ ता मरबूता जिसकी आवाज़ हा के आती है, उसका मतलब होता है जहाँ पर कोई भी काम। ये मफ़अल का ही हल्का सा ता मरबूता इसमें लग गया, ये मफ़अल ही है लेकिन इसमें ता मरबूता लगने से वो जगह जहाँ पे काम हुआ है ये बताता है ये वाला पैटर्न मफ़अला कि वहां पर वो काम बहुत ज़्यादा होता हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी, वहां पे पढ़ने लिखने का काम बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी मफ़अल हम कह सकते हैं डेस्क, टेबल, ऑफिस, लेकिन मफ़अला होता है, मफ़अल होता है जहाँ पे काम बहुत, जहाँ पे लिखने का काम होता हो, जैसे हमने कतबा की बात करी। और मफ़अला होता है जहाँ पे ज़्यादा लिखने का काम होता हो, यानी कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय। फ़ाइल भी हमने पिछले पार्ट में देखा कि ये इसमें जितने ज़्यादा अक्षर जुड़ते हैं हमारे पैटर्न में, ये 3 अक्षर का पैटर्न होता है, फ, एन और ला। ये हम 1 2 3, 1 2 3, ये 3 अक्षर का लफ्ज है। इसमें जितने अक्षर जुड़ते जाएंगे उसका जो अर्थ है, उसका मायने है, उसका मीनिंग है, उतना ही डीप होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, तेज होता जाएगा। फ़ईल का मतलब होता है कोई भी ऐसी खासियत जो कि हमेशा रहने वाली है। फ़ाला तो होती कोई खासियत है, कोई काम है। फ़ईल वो काम या खासियत होती है जो हमेशा रहने वाली है। ता मरबूता हमने देखा था, इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें किसी शब्द को स्त्रीलिंग या फीमेल जेंडर में बदलना है, या वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि न दिखने वाली, न छूने वाला कोई कॉन्सेप्ट है, कोई वो आपका एक सोच है, एक नजरिया है, उसका भी शब्द स्त्रीलिंग पे ही आता है। स्त्रीलिंग के शब्द यानी कि फीमेल जेंडर के शब्द तो ता मरबूता के साथ आते हैं। साथ ही साथ वो शब्द भी ता मरबूता के साथ आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो अमूर्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द है आबदा। अबदा आप जानते हैं कि उसने इबादत की। आबिद वो इबादत करने वाला। मफूल पैटर्न पे है माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए, यानी कि हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना ताला, माबूद जिसकी इबादत की जाए। अब ये मफ़अल मफ़िल इस अबदा पैटर्न पे नहीं फिट होते, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस से, अभ्यास से आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द किस पैटर्न पे आते हैं, किस पैटर्न पे नहीं आते। तो मफ़अल, मफ़अला, इसमें कहना आबिद, अबदा का मफ़अला, मफ़इल और मफ़अला कुछ नहीं है। हाँ, उसका ता मरबूता है, ता मरबूता भी नहीं है इसका, ठीक है। अगला अगला शब्द देखिए वलदा। वलदा आप जानते हैं कि पैदा हुआ, बच्चे का पैदा होना, वलदा। वालिद जिसने पैदा किया। मौलूद, मौलूद आप जानते हैं कि वो जहाँ पे वो औलाद जो पैदा हुई हो, वो शिशु, वो बच्चा। और मौलूद, मौलिद मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो जगह जहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, वो, और उसके साथ साथ वो वक्त भी बताता है, यानी कि उसकी बर्थ डेट, कब पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, ये मौलिद पैटर्न पे आता है। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक पैटर्न देखिए। फ़ईल पैटर्न पे ये वर्ड आया है वलीद। वलीद क्या होता है? वलीद है मौलिद का एक और सिनोनिम, यानी कि एक और पर्यायवाची, यानी कि इसकी जगह ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसका ये बड़ा ही, इसीलिए फ़ाइल पैटर्न जो है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक पैटर्न है। ये इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो शुरू का काम हुआ है वो उसका क्रिया शब्द, यानी कि उसका काम करने वाला शब्द क्या था। वलदा हुआ, उसने वो पैदा हुआ, और मौलिद हुआ जगह, वो समय जहाँ पैदा हुआ, और वलीद हुआ, वलीद भी वो बच्चा हुआ जो कि मौलूद, मौलूद वो बच्चे को ही, उसी का इंटेंस, उसी का डीप मीनिंग है। और भी आगे शब्दों से आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहते हैं कि हमने अब तक जो सातों चैप्टर में, सातों पाठों में पढ़ा है, वो फ़ाला पैटर्न पढ़ा है, यानी कि उसने कोई काम किया। फ़ाला मतलब फ के ऊपर फतह, एन के ऊपर फतह, लाम के ऊपर फतह, फ़ाला।
अब फ़ाला हमने अब तक पढ़ा, बस इसका थोड़ा सा और हम वेरिएशन या उसका और थोड़ा सा अलग हम हटके अगर देखेंगे तो सारे शब्द अरबी भाषा के ज़्यादातर, मैंने आपको बताया था पहले भी, 80 से 85% जितने शब्द होते हैं वो 3 अक्षर के ही होते हैं। देखिए एन 1, ब 2 और दाल 3, है ना। वलदा भी 3 अक्षर का है, मला का भी ज़्यादातर कुछ 4 के भी होते हैं, लेकिन जो फ़ाला पैटर्न पे जो काम करने वाले शब्द हैं वो 3 अक्षर के हैं। अब हम इसमें जरा सा कर दें, एन के ऊपर जरा सा कुछ बदलाव कर दें। एन के ऊपर जरबर की जगह हम जेर कर दें, यानी कि कसरा, और पेश कर दें यानी कि दम्मा। यानी कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच वाले अक्षर में या तो जेर आता है या पेश आता है, लेकिन तब भी वो 3 अक्षर के ही शब्द होते हैं अरबी में, है ना। तो ऐसे भी शब्द होते हैं। हम आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं और कहते हैं फ़ाला की जगह हम फ़ाइला भी बोल सकते हैं और फ़ाउला भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए फ़ाइला, एन के नीचे कसरा है, इसमें 3 अक्षर वाला कौन सा शब्द आता है? हमीदा। हमीदा का मतलब क्या होता है? उसने तारीफ करी, है ना। ये 3 अक्षर का शब्द है, ये क्रिया शब्द है, यानी कि काम दिखाने वाला है, और ये काम दिखा रहा है कि उसने तारीफ करी। और इसका फ़ाइल पैटर्न देखिए, हमीद, हा के ऊपर फतह, मीम के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून और दाल, यानी कि उस जो बहुत तारीफ की जाए। हमीद होता है जिसे बहुत प्यार किया जाए, है ना। ये जो है ना, ये शब्द जो है, ये क्वालिटी हमेशा रहने वाली है, ये स्थायी क्वालिटी है, ये परमानेंट क्वालिटी है, परमानेंट खासियत है। हमीद वो है जिसे हमेशा प्यार किया, जो बहुत प्यार के काबिल हो, बहुत मोहब्बत के काबिल हो, ठीक है ना। अब अगला लफ्ज देखिए आप, मलका। मलका का मतलब क्या होता है? मलका का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास होना, वो उसके पास वो चीज होना, उसकी चीज होना, यानी कि उसके पास ही ओन समथिंग, उसके पास कुछ था, है ना। और मालिक कौन हुआ? मालिक हुआ उस चीज का, जो चीज उस चीज के पास है, उस चीज का मालिक, उस चीज का स्वामी, उस चीज का राजा, है ना। ममलूक, ममलूक देखिए, ममलूक है जिस पर काम हुआ हो, यानी कि वो चीज जो कि मालिक के पास थी, मालिक के पास थी, है ना। मालिक राजा हुआ और ममलूक उसकी मिल्कियत, उसके अंडर में, उसके 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 जितने भी उसके एरिया उसके मालिक के अंडर में आते हैं वो ममलूक होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ममलूक का मफअल और मफिल पैटर्न नहीं होता, लेकिन हाँ मफअला पैटर्न जरूर होता है ता मरबूता के साथ, और वो है ममलका। ममलका किसे कहते हैं? ममलका कहते हैं कि जो बहुत प्रॉपर्टी, राजपाट जो बहुत ज्यादा हो, है ना, जिसपे बहुत लोगों का, जैसे हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब का किंगडम है, सऊदी अरब का राजपाट है, तो पूरा का पूरा सऊदी अरब वो ममलका में आता है और किसी के राजा के, किसी मालिक के अंडर में आता है। यानी कि मफअला पैटर्न का मैंने आपको बताया था कि मफअला पैटर्न के शब्द इस बात को दिखाते हैं कि वो काम जो बहुत ज्यादा पैमाने पर होता हो, है ना। ममलूक तो हो गई कि भाई किसी की प्रॉपर्टी है, मालिक की प्रॉपर्टी। ममलका होता है कि प्रॉपर्टी से भी बढ़ के पूरा का पूरा देश, मैंने आपको बताया जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या कोरिया का, देखिए कोरिया भी किसी एक ही व्यक्ति के अंडर में आता है, ऐसे बहुत सी। तो ये ममलका देखिए, इसी ममलूक का बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा बड़ा करके बार बार ज्यादा काम दिखाना बता रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब हम जाते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पे, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो न दिखने वाले न छूने वाले कॉन्सेप्ट या वो जो है आपको किस किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं वो दिखाते हैं। अब देखिए वर्ड क्या है, अजीबा। अजीबा का मतलब क्या होता है? बहुत ही हैरत होने वाली चीज, बहुत कोई चीज आपको जो हैरान कर दे, आश्चर्य कर दे, कोई ऐसी चमत्कारी चीज जिसे देख के हम एकदम से हैरत में आ जाएं, है ना। तो ये बहुत सी अजीबा। अब देखिए सकीना, सकीना का मतलब क्या होता है? सकीना का मतलब, अब ये सब देखिए, ये औरतें नहीं है, ये फीमेल्स नहीं है, ये क्या है? ये अमूर्त कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं जो ना दिखने वाले हैं, लेकिन तब भी ये तामरबूता के और फ़ईल पैटर्न के आगे अगर हम तामरबूता लगा दे तो देखिए अजीबा। सकीना, सकीना का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सुकून, शांति, है ना। बहुत ही ज्यादा दिल में, और कहीं पे भी आपके दिल दिमाग में सुकून हो, शांति हो, किसी वजह से कहते हैं सकीना, ठीक है। ये ना दिखने वाली चीज है, ये सिर्फ सोचने वाली, ये सिर्फ महसूस करने वाली, ये दिखने वाली चीज नहीं है, इसीलिए ये ता मरबूता के पैटर्न पे आती है। हालांकि ता मरबूता फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ना दिखने वाली चीजों के लिए, फील करने वाली चीजों के लिए भी, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये देखिए खदीजा। खदीजा, खदीजा कितना ही आम, कितना कॉमन नाम है ना। बहुत से लोग, बहुत सी मुसलमान औरतों में ये लफ्ज बहुत, ये नाम बहुत कॉमन है, बहुत आम है। ये लफ्ज आया है वर्ड खदीज से,
ये इस शब्द से आया है खदीज। और खदीज का मतलब पता है क्या होता है? खदीज का मतलब होता है कि एक छोटा बच्चा जो कि वक्त से पहले पैदा हुआ हो, जैसे कहते हैं प्री मेच्योर चाइल्ड, और वो अपने आप पे डिपेंड नहीं कर सकता, अपने आप पे निर्भर नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए। उसको उसमें उतनी ताकत नहीं है, उसमें उतनी कुव्वत नहीं है, उसे वो वर्ड खदीज है, और उसका फीमेल वर्जन है खदीजा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये नाम इतना कॉमन हो गया कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि इसका मतलब क्या है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना फातिमा वर्ड, फातिमा का मतलब क्या होता है? जिसने दूध छुड़ाया हो, दूध, ये फातिम, ये वर्ड आता है फातिम से। फातिम जो जिसने दूध पहले से बच्चे को दूध छुड़ाने, लेकिन वक्त के साथ साथ, और इसका फीमेल वर्जन है फातिमा। फातिमा मतलब जो वक्त से पहले दूध, जिसने मतलब दूध वक्त पे जिसने माँ का अपने बच्चे का दूध छुड़ाया हो। ठीक है। ऐसी एक और शब्द देखिए, आयशा। आयशा रजी अल्लाह अन्हा, कितना कॉमन, कितना आम लफ्ज है ना। और ये लफ्ज आया है आइश से। और आइश का मतलब क्या होता है? आइश का मतलब होता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो, जैसे कहते हैं ना हम एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज्यादा तजुर्बेकार शख्स, उसे कहते हैं आइश, है ना। वो एक दौर से गुजरा हुआ हो, उसने बहुत कुछ देखा हो, समझदार हो। देखिए मायने बनता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, है ना, कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसीलिए है कि वो वक्त, उनका जो मायने है उनके नाम का, वो बहुत अच्छा है कि वो बहुत तजुर्बेकार थी। उन्होंने दुनिया में, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह के उन्होंने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ समझा था। एक एक्सपीरियंस्ड वो खातून थी। और उन्होंने, और उनके दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर गुजरा है। ठीक है ना। तो हमने अब तक देख लिया। और ये मफ़अला पैटर्न, ये सारे के सारे देखिए आगे आने वाले वक्तों में, ये एक तरह की समरी थी जो हमने इस पार्ट में करी है। आने वाले वक्तों में हम और आगे और पैटर्न्स देखेंगे। और अगर आप शुरू से उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे, फ़अला, फ़ाइल, मफ़ऊल, मफ़अल, मफ़इल, मफ़अला, फ़ईल, आपको भले ही वो कोई भी शब्द अगर इस पैटर्न पे, यानी कि इस ढांचे पे है, इस पैटर्न पे होने का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी अक्षर आप ले लीजिए, वाओ, लाम, मीम, नून, वो वाओ, लाम या मीम, कोई भी इस पैटर्न पे है या इस पैटर्न पे आया है, और उसके साथ साथ, तो आपको भले ही उस शब्द का मायने ना, मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये क्या शब्द क्या कहना चाह रहा होगा। ये अरबी भाषा की एक खूबसूरती है, एक सुंदरता है कि वो उसके शब्द जो है, ज्यादा से ज्यादा शब्द एक पैटर्न को फॉलो कर, एक पैटर्न के पीछा कर लेते हैं, उन पे निर्भर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह।